मोदी जी आपको समझ में नहीं आ रही है, मैंने आपको कितनी बार मना किया है लेकिन आप मानते नहीं हो फिर भी। अरे तुम रोड पर इस ऑटो रिक्शा को खड़ा कर लेते हो जिसमें तुम गोलगप्पे बेचते हो, जिससे कि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, रोड पर जाम लगने लगता है, इसीलिए तुम्हें इस ऑटो रिक्शा को हटाना होगा। अरे राहुल सर जी कैसी बात करते हो, एक गोलगप्पा खिलाऊं, खट्टे में खिलाऊं या मीठे में, बताओ कौन सा पानी डालूं गोलगप्पे के अंदर। मोदी जी आप बात को घुमा रहे हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि रोड पर ये ऑटो रिक्शा खड़ा कर कर गोलगप्पे क्यों बेचते हो, भीड़ जमा होती है जिससे कि जाम लगता है। लेकिन मैं भी तो आप ही से कह रहा हूँ इस गोलगप्पे में खट्टा वाला पानी डाल दूं, आपका मनपसंद। राहुल सर जी ये ऑटो रिक्शा तो इस रोड से हटा ही लूंगा, एक प्लेट पानी पूरी तो खा लो, गोलगप्पा तो खा लो। जब मोदी जी आप इतने प्यार से कह रहे हो तो खिला दो, लेकिन मोदी जी खट्टा थोड़ा ज्यादा बनाना, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। देखा अखिलेश तुमने, अभी ये राहुल सर जी मोदी जी के ऑटो रिक्शा को हटा रहे थे रोड से, एक गोलगप्पे में ही मान गए। अरे लालू जी क्या हल्के हल्के अखिलेश से बातें कर रहे हो, जोर से बोलो, बताओ क्या बात कर रहे हो। लालू जी आपको इस तरीके की बात करने की क्या जरूरत थी, देखो राहुल सर जी ने सुन लिया, इन्हें जल्द से जल्द गोलगप्पे खा लेने दो और गोलगप्पे खाकर ये जल्दी से जल्दी जाए यहाँ से। मेरे मुंह में पानी आ रहा है खड़े खड़े मोदी जी के गोलगप्पे देखकर, ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी मोदी जी के गोलगप्पे खाने को मिले। ये राहुल सर जी 2 गोलगप्पे तो खा चुके, कितनी और खाएंगे मोदी जी से। मोदी जी खट्टे गोलगप्पे तो खा लिए, अब थोड़े मीठे में बना दो, मीठे में, आपने बहुत ज्यादा खट्टे गोलगप्पे बना दिए, थोड़ा मीठे पानी में बना दो। अरे राहुल सर जी आप ही ने तो कहा था कि ज्यादा खट्टे में बनाना, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। अब राहुल सर जी आज तो मैं इस ठेले को यहाँ पर रोड पर लगाकर गोलगप्पे लोगों को खिला सकता हूँ। हाँ मोदी जी खिला सकते हो, लेकिन आज ही आज खिलाना इस रोड पर, इस ऑटो रिक्शा को खड़ा करके गोलगप्पे, समझे। रोज रोज ये नहीं चलेगा, रोज तुम मुझे 1-2 गोलगप्पे खिला देती हो, मेरा दिल पसीज जाता है और मैं तुम्हें इस रोड पर गोलगप्पे खिलाने के लिए दे देता हूँ। अब राहुल सर जी हट भी जाओ, हम भी लाइन में खड़े हुए हैं, बहुत देर से खड़े हैं। मोदी जी के गोलगप्पे हमें भी खा लेने दो, आपने तो 2-3 गोलगप्पे खा लिए, हमें तो पैसे देकर गोलगप्पे खाना है। लालू जी बेफालतू की बात मत करो, क्या मैं फ्री में गोलगप्पे खाता हूँ मोदी जी से, मैं तो मोदी जी को पैसे देना चाहता हूँ, ये पैसे लेते ही नहीं है। बहन सोनिया जी आप सब लोग मिलके बातें ज्यादा कर रही हो, काम कम कर रही हो। अरे मैंने तुम सब लोगों को दान की रुपाई के काम पर लगाया है, लेकिन आप सही तरीके से काम कर ही नहीं रही हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप इन लोगों की ठेकेदार हो, कम से कम आप तो काम सही करो। जब देखो आप खड़ी हुई मिलती हो सब लोग, अगर तुम सब लोग खड़े रहोगे तो दान की रुपाई कैसे होगी। देखो मोदी जी आगे देखो कितनी हम धान की रुपाई कर चुके, थोड़ी देर में खड़े होने के लिए नहीं देते हो। एक तो ये धान की रुपाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है और आप खड़े ही रहते हो पास में, और जरा सा भी हम कम काम करते हैं तुरंत बीच में टोक देते हो। तो बहन सोनिया जी मैंने कौन सी गलत बात कही थी। मोदी जी आपने गलत बात ही कही थी। एक बात बताओ, पहले हमारा काम भी तो देखो, हम कितनी धान की रुपाई कर चुकी। अरे राबड़ी देवी जी अगर काम कर चुकी तो पैसे भी तो ले रही हो मुझसे काम करने के, कोई फ्री में काम थोड़ी करोगी, और मैं कोई ना फ्री में पैसे दे दूंगा तुम्हें। वो देखो स्मृति ईरानी जी मायावती जी से बात कर रही हैं। अरे मोदी जी आपको तो हमेशा बात ही करने लगता है। अरे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ मायावती जी से कि ये जो खेत बचा हुआ है धान की रुपाई के लिए, इस बचे हुए खेत की धान की रुपाई आज हो जाएगी या कल हो पाएगी। स्मृति ईरानी जी अगर लगन से काम करोगी तो इस पूरे खेत की धान की रुपाई तुम सब लोग आज ही कर सकती हो। मोदी जी हम सब लोग इंसान हैं, इंसान की तरह काम करेंगे, हम कोई मशीनरी थोड़ी है। आप तो ये चाह रहे हो कि 10 दिन का काम एक ही दिन में हो जाए, और पूरा दिन काम करने के पूरी 50 रुपए दिन देते हो आप हमें दिहाड़ी। मायावती जी 50 रुपए कम है क्या, 50 रुपए अगर सही तरीके से खर्च करो तो 2 दिन का खाना खर्चा चलेगा। ममता दीदी आप तो काम करने में सबसे ही ज्यादा पीछे हो, अगली बार अपनी खेत की रुपाई का ठेका मैं सोनिया जी को दूंगा ही नहीं। मोदी जी एक बात बताओ, हम सब लोग इतने मन से काम करते हैं, आपको काम कम क्यों लगता है, और आप हमें काम से क्या निकालने की बात कर रहे हो। अगले साल को हम आपके खेत में खुद काम नहीं करेंगे, हमारी ठेकेदार सोनिया जी है। सोनिया जी जहाँ पर काम करने के लिए ले जाएंगी हम तो वहाँ काम करने के लिए जाएंगे, और अगली बार हमें गाँव में मजदूरी करनी ही नहीं है, हम शहर में काम करने हो जाएगी। जब अपना लोग सारा का सारा पानी खेत से निकाल देंगे तो ऐसे कैसे फसल बेकार हो जाएगी। चलो मेहनत से जल्दी जल्दी से पानी निकालो। अरे लालू जी आ गए, अरे लालू जी बच के जरा, अभी आप पानी में भीग जाते, देखकर नहीं चल रहे हो सामने। राहुल मैं देखकर नहीं चल रहा हूँ या तुम सही तरीके से पानी अपने खेत से बाहर नहीं फेंक रहे हो। और मोदी जी क्या हाल है, खेत का काफी पानी कम कर दिया तुमने, बाल्टी से पानी निकाल निकाल कर। नानू जी पानी कम होगा नहीं, सूरज निकलने से पहले से हम खेत पर आए हुए हैं,
मैं और राहुल और सुबह से ही खेत से पानी निकाल रहे हैं। अब जाकर खेत में थोड़ा पानी कम हुआ है। लालू जी, घर से आते वक्त मैंने देखा था आपके खेत में भी काफी पानी है। आपने खेत से पानी नहीं निकाला, नहीं तो फसल बेकार हो जाएगी। अब मोदी जी, मैं अकेला कहाँ तक खेत से पानी निकालूं? अब तुमने और राहुल ने तो मिलके पार्टनरशिप में खेत खरीद लिया है और पार्टनरशिप में ही खेती करते हो। तुम दोनों लोग मिलके तो खेत से पानी निकाल दोगे, लेकिन इतना ज्यादा खेत से पानी मैं अकेले कहाँ निकाल पाऊंगा। और जरा एक मोटी बात सोच कर देखो, आज खेत से पानी आप निकाल दोगे और रात में अगर मूसलाधार बारिश हो गई तो फिर से उतना ही पानी हो जाएगा। फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? लेकिन लालू जी, अपनी तरफ से जितनी मेहनत करने की है उतनी तो करेंगे। क्या पता बारिश नहीं हुई तो खेत का पानी सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा, आप ही बताओ। हम आपकी तरह तो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम तो इस खेत से एक एक बूंद पानी निकाल देंगे। राहुल, ज्यादा बातें मत करो, काम पर ध्यान दो, तेजी से बाल्टी चलाओ। संध्या होने से पहले पहले इस खेत को बिल्कुल खुशक करना है। एक एक बूंद इस पानी की निकाल देना है खेत से। तुम तो लालू जी से बात किए जा रहे हो। अच्छा मोदी जी, इतनी देर से आप लालू जी से बात कर रहे थे तो मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं थोड़ी देर बात करने लगा, आपको दिक्कत हो गई। सेठ जी, मुझे लगता है आपने मेरे ठेले पर कुछ ज्यादा ही भूसा लाद दिया। ये ठेला खींचे से नहीं खींच रहा है, इतनी मेहनत से इस ठेले को खींच रहा हूँ लेकिन खींच ही नहीं पा रहा है। अच्छा राहुल सेठ जी, एक बात बताना, आप गांव से ये भूसा खरीद के ले जाते हैं और शहर में फैक्ट्री में जाके बेचते हैं, आपको काफी फायदा होता होगा। देखो मोदी जी, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, तुम अपना ठेला चलाओ, तुम्हें भाड़े से मतलब है, अपना भाड़ा ले लेना। मुझे इस भूसे को जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचाना है। चलो कोई बात नहीं है राहुल सेठ जी, लेकिन थोड़ा धक्का तो लगा दो, तभी तो जल्दी पहुंचेंगे फैक्ट्री इस भूसे को लेके, क्योंकि ठेला मैं अकेले खींच नहीं पा रहा हूँ, ठेला ओवरलोड है। मोदी जी, पैसे भी तो ओवरलोड ले रहे हो तुम। मेरे इस भूसे को गांव से शहर फैक्ट्री तक पहुंचाने के पूरे 2000 रुपए ले रहे हो, तो अकेले ही खींचो। चलो कोई बात नहीं है, अकेले ही खींचते हैं। अरे अखिलेश आ गया। अखिलेश, थोड़ा सा भूसे से भरे हुए ठेले में धक्का लगा देना, 50 रुपए दे दूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, अपने ठेले में इतना ज्यादा भूसा भर क्यों लेते हो? ये राहुल सेठ जी ज्यादा पैसे का लालच दे देते, तुम अपने ठेले में ओवरलोड भूसा भर लेते हो। इतना ज्यादा भूसा मत भरा करो अपने ठेले में, नहीं तो किसी दिन नुकसान उठा जाओगे। रोको मोदी जी, अपने ठेले को यहीं पे रोक लो, यही रोक लो इस ठेले को। लालू इंस्पेक्टर जी, बताओ क्या बात हुई? मैं इस ठेले को क्यों रोक लूं, बताओ तो। पहली बात तो ये बताओ, तुमने अपने ठेले को रेल बना रखा है, इतना ज्यादा भूसा लाद रखा है, आगे जाके ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है, वहाँ तो जाम लगा दोगे तुम, इसीलिए तुम्हारे ओवरलोड ठेले का चालान कटेगा। अखिलेश के घर से करेले की सब्जी खाकर आए थे, जो इतनी कड़वी बात बोली तुमने कि नुकसान उठा जाओगे आगे, वाकई में नुकसान हो गया। देखो अब मेरा चालान कट रहा है ठेले का। लालू जी, कितने रुपए का चालान कटेगा बताओ? पूरे 4000 रुपए का चालान कटेगा तुम्हारे इस ओवरलोड ठेले का। अरे लालू जी, क्या बात करते हो? 2000 का तो मुझे भाड़ा ही मिल रहा था और आप 4000 का चालान काटने की बात कर रहे हो। चालान थोड़ा कम कर दो, नहीं तो मुझे घाटा हो जाएगा। 2000 रुपए का मुझे भाड़ा मिलेगा और 4000 का चालान कट जाएगा। राहुल सेठ जी, इस चालान के पैसे तुम दोगे? मोदी जी, मैं चालान के पैसे क्यों दूंगा? मैं तो अपना भाड़ा दूंगा, फैक्ट्री तक भूस पहुंचाओ उसका भाड़ा दूंगा। आप ओवरलोड ठेले में भूसा लाते ही क्यों? और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।